Hello students, today we are going to discuss the another topic that is share certificate. Basically, share certificate is a registered document and it is issued by company to the shareholder. It is an evidence of ownership of specified number of shares of the company. सो शेयर सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर को. इस शेयर सर्टिफिकेट को ओनरशिप का एविडेंस माना जाता है. शेयर सर्टिफिकेट के अंदर जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं उसकी ओनरशिप उस बंदे की होती है जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है. सो शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर. यहाँ पे प्राइमा फेसी यानी ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब सामने से कोई चीज़ देखकर हम जज कर पाएंगे कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है. तो नंबर ऑफ शेयर्स जो शेयर सर्टिफिकेट में लिखे हैं और जिस पर्सन का उस पे नाम लिखा है, तो हम ये जज कर पाएंगे कि ये पर्सन इतने नंबर ऑफ शेयर्स का ओनर है. इफ़ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of members. जब कभी दो पार्टीज़ के बीच में ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, मेंबरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट को फाइनल एविडेंस माना जाता है, ना कि रजिस्टर में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की है उसको. कंपनी मेंबर्स के रजिस्टर की मेंबर के रजिस्टर में एंट्री करता है कि कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितने शेयर्स किसने लिए हैं. तो इस तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर इज़ मेंटेन बाय कंपनी और इसकी एंट्री फाइनल एविडेंस नहीं मानी जाएगी, जबकि शेयर सर्टिफिकेट को फाइनल एविडेंस माना जाएगा ओनरशिप ऑफ शेयर का. शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील होती है. ये कॉमन सील लिमिटेड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे ही होती है और शेयर सर्टिफिकेट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस पे कंपनी की सील होती है. इफ़ एनी एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन. इस शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर्स की साइन होती है. ऐसे डायरेक्टर्स जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथॉरिटी दी है साइन करने के लिए. साथ में ही इस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी सेक्रेटरी की साइन होती है या कोई ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली है उस पर्सन की साइन होती है. कंपनी हैज़ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. इट इज़ इशूड ऑन पार्शली और फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो शेयर सर्टिफिकेट फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए भी दिया जाता है कंपनी द्वारा और पार्शली पेड अप शेयर के लिए भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है. कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट अलॉटीज़ को, यानी जिनको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं ऐसे लोगों को, और कुछ समय बाद जब इन शेयर को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफरीज को भी ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अलॉट करती है या कंपनी इशू करती है. नाउ वी विल डिस्कस कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. सो शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014. कंपनीज का 2014 का स्पेशल रूल है रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. इस रूल में शेयर सर्टिफिकेट के लिए स्पेसिफिक फॉर्म दिया है, फॉर्म SH. तो शेयर सर्टिफिकेट उस SH फॉर्म में होना चाहिए और इसमें नीचे दिए हुए कंटेंट्स होने चाहिए. दैट इज़ नेम ऑफ कंपनी, CIN एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस. कंपनी का नाम होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पे. CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये सब उस शेयर सर्टिफिकेट पे होना चाहिए. CIN नंबर कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो इनकॉर्पोरेशन होने पर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में ये CIN नंबर उस कंपनी को देता है. तो ये CIN नंबर अलॉन्ग विथ इट्स ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड कंपनी का नाम, ये 3 चीज़ें उस शेयर सर्टिफिकेट पे रहेगी.
उसके बाद में फोलियो नंबर रहेगा, देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। हर एक शेयर सर्टिफिकेट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि इस शेयर सर्टिफिकेट पे भी रहेगा। नेक्स्ट नेम ऑफ मेंबर, यानी जो जिसने शेयर लिए हैं उस बंदे का इस पे नाम रहेगा। नेचर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस के भी जो सब टाइप्स है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, इस तरह का नेचर ऑफ शेयर उस शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा। देन नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे हैं उस बंदे ने, उसका स्पेसिफिक नंबर रहेगा। एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, और शेयर के स्पेसिफिक नंबर्स भी उस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। मान लो किसी बंदे ने 10 शेयर खरीदे हैं जो कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, 10 शेयर है, और उसका जो सीरीज़ होता है, सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर से मेंशन किया जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर के शेयर्स इस बंदे के पास में हैं या इस बंदे ने लिए हैं। नेक्स्ट इज़ अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, इस शेयर पे एप्लीकेशन मनी के साथ में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये जो भी पैसा दिया है वो फर्स्ट कॉल का तो नहीं, लेकिन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का जो पैसा है वो मेंशन रहेगा। देन कॉमन सील, कंपनी की सील इस सर्टिफिकेट पे रहेगी अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। तो कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बाद में अब हम देखेंगे टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। Within 2 months from the date of incorporation to the subscribers of Memorandum of Association, कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको जो सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर को कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। देन within 2 months from the date of allotment to the allottees in case of allotment of share, कंपनी जब शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन आने के बाद में कंपनी जब शेयर अलॉट करती है, तो ऐसे अलॉटीज़ को अलॉटमेंट के बाद में विदिन 2 मंथ्स शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। देन थर्ड इज़ विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन टू द ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो जब कभी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कंपनी को भेजता है, तो जिस दिन वो रिसिप्ट, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी को मिलता है, उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर कंपनी ने ट्रांसफरी के नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। साथ में ही ट्रांसमिशन के केस में जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी को इन्फॉर्म करता है ट्रांसमिशन के लिए, शेयर ट्रांसमिट होने के लिए, शेयर ट्रांसमिट होते हैं इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द शेयर होल्डर। तो इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर शेयर ट्रांसमिट करने की इंटीमेशन कंपनी को देता है, तो जिस दिन वो इंटीमेशन मिली उस दिन से लेके 1 मंथ के अंदर शेयर सर्टिफिकेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से इशू हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने इशू टाइम देखा, पहला देखा सब्सक्राइबर के लिए, दूसरा देखा अलॉटी के लिए, और तीसरा देखा हमने ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। A company can issue duplicate share certificate if original certificate has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company. कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करके देती है। कंडीशन ये है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर डिफेस्ड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, म्यूटिलेटेड और टॉर्न यानी कि फट गया है, तो फिर ऐसे केस में शेयर होल्डर उस ख़राब हुए हुए या फटे हुए शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी के पास सरेंडर करेगा, कंपनी के पास भेजेगा और फिर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देगी। दूसरी कंडीशन बोली है दैट अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ़ इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। दूसरी केस में बोला है कि जो अप्लीकेंट है, या हम बोलेंगे कि जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी को अप्लाई कर रहा है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए, उसने ये कंपनी को प्रूव कर दिया कि उसका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया है या गुम गया है। ये अगर वो प्रूव कर पाता है कंपनी को, तो कंपनी उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देगी।
In case of loss of share certificate, the company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of share certificate and asks the finder, if any, to return it to the company. अगर शेयर होल्डर कंपनी को अप्लाई करके ये बोलता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, गुम हो गया है, तो ऐसे केस में कंपनी न्यूज़पेपर में नोटिस डालती है और फाइंडर्स को रिक्वेस्ट करती है कि वो अगर किसी को मिलता है शेयर सर्टिफिकेट तो हमारे को लाके दो. If company does not get any response from public within the specified time, then company can issue a duplicate share certificate. अब जो टाइम पीरियड कंपनी ने उस नोटिस में दी है न्यूज़पेपर में, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर पब्लिक से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है रिलेटिंग टू दैट शेयर सर्टिफिकेट, तो फिर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है शेयर होल्डर को. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. 3 महीने के अंदर, जिस दिन अप्लाई किया उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए कंपनी द्वारा. कंपनी इशूज़ इट ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स. और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही इशू होते हैं. अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता. द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट इट इज़ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. मतलब वो जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ऐसा लिखा होना ज़रूरी है. कंपनी हैज़ टू पे हेवी पेनाल्टी इफ़ इट हैज़ इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड. कंपनी अगर लोगों को डिसीव करने के लिए या फ्रॉड करने के इंटेंशन से अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो कंपनी को हेवी पेनाल्टी इम्पोज की जाती है कंपनी पर. सो इस तरह से हमने आज स्टडी किया कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के क्या कंटेंट्स है, टाइम क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कौन सी सिचुएशन में इशू होती है. In next lecture, we will discuss transfer and transmission of share. With this, we conclude here. Thank you.